शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं यत्सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं वासी श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित परमादरणीय संतजन बंधुओं माताओं बहनों, आज हम सब श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ही यहाँ योजन में सम्मिलित हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बड़े हृदय से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान जी के लिए एक भक्त अभी भजन बोल रहा था, आ जाओ गुरु महाराज जी आ जाओ। आपने क्या अनुभव किया? गुरु महाराज जी यहाँ आके विराजमान हो गए हैं प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अगर आपके हृदय में वो भाव है, वो श्रद्धा है, वो प्रेम है, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि वो वास्तव में यहाँ विराजमान है या नहीं है। अगर हैं तो हम लोगों को इस बात के लिए एहसास करना चाहिए कि हमारा अहोभाग्य है जो आज हम चाहे महाराज जी के दर्शन करें या ना करें, उनकी दृष्टि हम सब पर पड़ रही है और वो अपनी दृष्टि से हम सबको निहार रहे हैं। ऐसी देखो, कहते हैं भगवान, अरे भगवान अलग से कहाँ है? कोई आगे मुझे बता दे कौन है भगवान? अरे नगली निवासी भगवान ही सर्वव्यापक भगवान है। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहा हूँ। पूर्व वक्ताओं ने महाराज जी की अनेकों लीलाएं सुनाई, लेकिन आज की जो मैं लीला देख रहा हूँ, आप महाराज जी के प्राकट्य की बात करते हैं, आज यहाँ सबके हृदय में वो प्रकट हो रहे हैं। आपके अंदर कौन नचा रहा है? आपके अंदर से कौन भजन बुलवा रहा है? आपके अंदर से कौन सत्संग करवा रहा है? क्या इस बात की अनुभूति की? कहीं कहीं ऐसा मौका मिलता होगा जो आप इतने बड़े समूह में नृत्य करते हो, लेकिन आज आप सब लोग नाच रहे हैं, बड़ा आनंद मना रहे हैं, बड़ा उत्सव मना रहे हैं। आज के युग में आप भी मार्केट में घूमते होते, लेकिन अनुशासित होकर के यहाँ सद्गुरु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो भगवान का जो सूक्ष्म स्वरूप सबके अंदर विराजमान हो रहा है, सबके अंदर वो जागृति पैदा कर रहा है, उसका दर्शन करें, तो उसके लिए उन्होंने एक बात कही। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट के बजाय 2 मिनट में खत्म करूंगा। उन्होंने एक बात कही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। ऐ भक्तों, सारे धर्म कर्म छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं देवी पूजने की, शिव पूजने की, हनुमान पूजने की, भैरव पूजने की, सिर्फ मेरी शरण में आ जा और मैं तेरा लोक और परलोक दोनों ही पार करा दूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति प्रदान कर दूंगा। ऐसा उनका उद्देश्य है। अब ये देखो, पुष्पेंद्र मलिक जी ये क्या अपने दम पर कर रहे हैं? और इनके उस अंदर में सद्गुरु भगवान जी प्रकट हो करके और इनसे सारे कार्य करा रहे हैं। इतने लोगों को संगठित करना, सबको प्रेरित करना, यहाँ सत्संग का समायोजन करना, ये इनके बस की बात नहीं। ये सब इनके हृदय में वो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। और हमें तो ऐसा लग रहा है आज आप सबके लोगों को देख करके कि आप सबके हृदय में वो आज विराजमान है। बच्चे को मैं देखा वो 10 बार वहां से यहाँ तक दंडवत करता रहा।
वो कौन करा रहा है उसके अंदर, कौन उसके अंदर जागृति पैदा कर रहा है? हमारे नगली निवासी भगवान, आप लोगों को पता होगा बहुत सी सारी संस्थाएं हमारे दरबार के अंदर ही बहुत से लोगों ने एक समिति बनाई है। उस समिति वालों के अंदर प्रेरणा कौन कर रहा है कि बेटा तुमने गुरु दरबार के लिए एक करना है, तुमने वो करना है, तुमने एक ऐसा करना है और दरबार की मर्यादा को, महिमा को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे उन सब के मन में भी वो उन्होंने भाव भरा है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपके अंदर जिस वक्त उत्साह आए, उल्लास आए, गुरु महाराज जी के प्रति जागृति आए, तो यह समझना कि उनका प्राकट्य हमारे हृदय में हो गया है और हमें उनको बार बार नमन करते हुए और उनकी आज्ञा अनुसार हमने अपने जीवन को सुधारना है, ऐसा हमने भाव बनाना है। हम महाराज जी से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हम महाराज जी के लिए क्या करते हैं? कभी हमने विचार किया? और इस बात पे विचार करना है कि हमने भी अपने इष्टदेव भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए कुछ करना है। और हम कैसे कर सकते हैं? वो आप सब निश्चय करो, सेवा से करो, सुमिरन से करो, भजन से करो, और वो आप पर निर्भर करता है, तभी आप उनके कार्य बन सकते हो। इतने शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोल